अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चैप्टर पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर का रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि द फिगर शोज 3 सेमी सर्कल, फाइंड द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द शेडी रीजन। जैसे कि आपको यहाँ पे 3 सर्कल्स नज़र आ रही हैं, तो आपने सिर्फ शेडी रीजन का पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। तो व्यूअर्स मैंने आपकी इसके लिए यहाँ पे जो है इसको सेपरेटली ड्रॉ कर दिया है, और जो शेडेड पार्ट है वो कुछ इस तरह से होगा जो आपको नज़र आ रहा है, यानी एक बिग सेमी सर्कल का कर्व पार्ट और स्मॉल सेमी सर्कल्स के जो कर्व पार्ट हैं वो आपको शो हो रही हैं। तो जैसे कि व्यूअर्स आपको पता है कि इस टोटल डायमीटर की जो लेंथ है वो 28 सेंटीमीटर के करीब है, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में भी नज़र आ रहा है कि 28 है। तो व्यूअर जैसे कि आपको आइडिया है कि एक सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर का फार्मूला है वो पाई आर प्लस 2r है, लेकिन 2r जो है वो डायमीटर को शो हो रहा है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो हम पेरीमीटर में डायमीटर को ऐड नहीं कर रहे, तो इसलिए हम सिर्फ इसमें पाई आर लिखेंगे। दूसरा, अब इसमें ये दो स्मॉल सेमी सर्कल्स हैं जिनके डायमीटर ऑब्वियसली इक्वल भी हैं, लेकिन इससे हाफ में आएंगे। तो सबसे पहले हम जो बिग सेमी सर्कल है उसके डायमीटर का रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम r से शो करते हैं, तो r की वैल्यू आ जाएगी d/2, तो इसका आंसर आएगा 28/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर के। अब जो स्मॉल सेमी सर्कल्स हैं अगर हम उसके डायमीटर को हाफ करें तो 28 का हाफ यहाँ पे 14 आएगा और यहाँ पे भी 14 आएगा। अगर 14 का अगेन हम इसको आर को हम आर स्टार से शो कर लेते हैं, तो डी स्टार जो है और 2, ताकि आपको एक बिग सेमी सर्कल के डायमीटर में और स्मॉल सेमी सर्कल के डायमीटर के में डिफरेंस फाइंड आउट हो सके। तो जो जो डायमीटर स्मॉल सेमी सर्कल्स का है वो 14 है, और जब हम इसका हाफ करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपके पास 7 आ जाएगा। तो यानी आपके पास बिग सेमी सर्कल और हाफ सेमी सर्कल दोनों के आपके पास रेडियस मौजूद हैं। तो चलिए अब हम इनकी जो फार्मूले के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो अब हम पाई आर यानी कि बिग सेमी सर्कल प्लस इसमें अगर व्यूअर्स अगर आप ये चेक करें तो ये कर्व पार्ट और ये कर्व पार्ट, हमें चूंकि इसकी सिर्फ बाउंड्री चाहिए, अगर हम इस कर्व पार्ट को आपस में ज्वाइन करते हैं लाइक दिस, यानी कि ये एक सेमी सर्कल ये इसका, अगर ये कर्व पार्ट और दूसरे का अगर हम इसको इस तरह से ज्वाइन करें तो ये एक कंप्लीट सर्कल जो है वो आपके सामने डिज़ाइन होता है। और आप सबको पता है कि एक कंप्लीट सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो अब ये हमारे पास एक फार्मूला क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 है, और रेडियस ये बिग सेमी सर्कल की रेडियस को शो करता है जो कि 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम इसमें 2 जी स्मॉल सेमी सर्कल दोनों को ज्वाइन करने से एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो इसका जो फार्मूला है उसमें 2 × 22/7, और जो स्मॉल सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो आपके पास 7 है, जो कि हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। जो वैल्यूज़ कट होती हैं हम उनको कट कर लेते हैं। 7 2 × 14 है, 7 1 × 7, 7 1 × 7, तो इसका आंसर आएगा 44 + 44। तो अब इसके आंसर को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये इसका आंसर आएगा 88 सेंटीमीटर। चूँकि ये पैरामीटर में है तो इसके यूनिट के साथ स्क्वायर का आंसर नहीं आएगा। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजी है, क्योंकि हमें सिर्फ इसके शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए, और आपको पता है कि एरिया का जो फार्मूला है सेमी सर्कल का वो पाई r² / 2 है। ठीक है, प्लस हम इसमें जो है अब सबसे पहले तो हम बिग सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और उसमें से एक जो स्मॉल सेमी सर्कल्स नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम इन दोनों कर्व पार्ट को आपस में ज्वाइन करें तो ये एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो यानी कि हम इसमें से माइनस कर देंगे एक कंप्लीट सर्कल के एरिया को, तो ये आपके पास सिर्फ शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। और आपको पता है कि एक कंप्लीट सर्कल का जो फार्मूला है वो पाई r² है। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें 22/7 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जी। उसके बाद r की वैल्यू जैसे कि आप सबको पता है वो है, r की वैल्यू जो है एक बिग सेमी सर्कल का जो r है वो 14 है। तो हम इसमें
14 का जो है वो स्क्वायर ले लेंगे और 1/2 जो है इस पूरी जो इक्वेशन है इस पूरी टर्म को डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको बाहर की साइड पे कुछ इस तरह लिख लेंगे। तो ये आपके सामने ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसमें माइनस करेंगे एक कंप्लीट सर्कल के एरिया को। इसका आंसर है 22/7 और इसमें अगेन अब जो स्मॉल सेमी सर्कल का जो रेडियस है जो हमने पहले से फाइंड आउट कर लिया वो 7 है और हम इसमें अब 7 का स्क्वायर लेंगे। तो जो वैल्यूज़ कट सकती हैं हम उनको कटिंग कर लेते हैं, 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2। इसी तरह 7 को आप सॉल्व करके करें या ऐसे कट कर लें। तो चलें हम इसका आंसर आपको बताती हैं जी। इसलिए हम इसको सबसे पहले आपके सामने कैलकुलेट करते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 14 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 2156 डिवाइडेड बाय 7 माइनस, अब इसको हम 22 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर जी, तो ये आपके सामने आएगा 1078 डिवाइडेड बाय 7। इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेती हूँ छोटा सा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो इसका वैल्यू क्या आएगी 256 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1078 डिवाइडेड बाय 7 जी। तो इसको आप 2156 डिवाइडेड बाय 7 308 माइनस 1078 डिवाइडेड बाय 7 153.57, तो 308 माइनस आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा 154.42। तो ये आपके सामने इसका आंसर आ चुका है। ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जो है ये आपके सामने फाइंड आउट हो चुका है। तो व्यूअर्स जैसे कि आपके सामने हम चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर का चैलेंज योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में है द फिगर शोज 5 सेमी सर्कल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स इफ़ ए बी इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। जैसे कि व्यूअर्स ये आपके सामने 5 जो हैं वो सेमी सर्कल्स हैं और इनमें सबका सेपरेटली डायमीटर नहीं कंप्लीट ए बी लाइन जो है वो 70 सेंटीमीटर को शो कर रही है। तो आपने इस होल फिगर का जो है वो आपने पेरीमीटर यानी कि आपने इसकी आउटर बाउंड्री को कैलकुलेट करना है। तो व्यूअर्स इसमें सेपरेटली किसी का भी डायमीटर नहीं शो किया गया। तो चलें देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि व्यूअर्स आपके सामने ये सेमी सर्कल्स हैं, तो सबसे पहले हमने ये काउंट करना है कि हाउ मैनी सेमी सर्कल्स आर देयर, 1 2 3 4 5 जी। ये हमारे पास 5 सेमी सर्कल्स हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर का फार्मूला लगाने के लिए जैसे ये मैंने फिगर आपके सामने जो है वो ड्रॉ की है, तो अब हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फार्मूला अप्लाई करने के लिए जी व्यूअर्स इसमें एक चीज़ और फोकस करने वाली है कि जो कि इसमें आपके सामने जो है 5 सेमी सर्कल्स हैं, तो हम 5 सेमी सर्कल्स जो है उनका फार्मूला लिखें सिर्फ इनके कर्व पार्ट का, ठीक है। क्योंकि हमें सेपरेटली तो कोई डायमीटर या रेडियस नहीं दिया गया, तो हम पहले सबसे पहले कर्व पार्ट को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट है उसका हम लिखेंगे πr1 प्लस, फिर सेकंड का πr2 प्लस, फिर थर्ड का πr3 प्लस, देन 4 का, ये एक्चुअली ये स्क्वायर नहीं है, ये एक्चुअली इनकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। कि ये थर्ड है ये फोर्थ है, ये πr4 प्लस πr5, ये टोटल 5 सर्कल्स हो गए, ठीक हो गया। अब चूँकि इसमें आपके पास जो एंड पे आपने चूँकि बाउंड्री लाइन करनी है तो डायमीटर को भी ऑब्वियसली हम ऐड करेंगे, तो हम इसमें ए बी कर लेते हैं, ठीक है। ए बी जो है वो आपकी एक्चुअल में ये टोटल लेंथ है जो कि आप पेरीमीटर में ऐड करेंगे। अब व्यूअर्स अगर हम देखें तो इसमें जो कॉमन है वो पाई है, तो हम पाई को जो है वो हम बाहर कॉमन ले लेंगे। इसमें आएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 प्लस एंड r5 प्लस ए बी, ठीक हो गया। तो व्यूअर्स जैसे कि पता है कि इन सारे रेडियस का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, ऑब्वियसली वो ए बी के इक्वल आ रहा है, तो हम इसकी जगह पे ए बी लिख लेंगे। और ए बी जो है वो डायमीटर को शो करता है, जबकि आपने इन डायमीटर का रेडियस हाफ फाइंड आउट करना है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। प्लस हम इसमें जो टोटल ये बाउंड्री है उसको भी ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू है 22/7 डिवाइडेड बाय ये 70 है, तो 70 का जो हाफ उसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे, प्लस
ए बी की जो टोटल लेंथ है वो 70 है। तो अब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से करते हैं जी। तो व्यूअर्स हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप इसकी कटिंग कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। 2 1 टाइम 2 ठीक हो गई, आपने कटिंग कर लिया। अब हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ प्लस इसमें 70 कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 110 प्लस 70, तो इसका आंसर आ जाएगा 180 जी। आंसर जो है वो सेंटीमीटर में है तो आंसर भी आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। व्यूअर्स अब हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट चैलेंज और सेल का सेकंड पार्ट करेंगे। जैसे कि इस पार्ट में आपको एक सेमी सर्कल दिया जिसकी सिर्फ हमें डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर से हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे कि व्यूअर्स आपको पता है कि पाई मीटर का जो सेमी सर्कल के पेरीमीटर का जो फार्मूला है, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जी। तो आपके पास सेमी सर्कल का जो फार्मूला है वो है पाई आर प्लस 2r। तो व्यूअर्स इसके लिए हमें सबसे पहले r फाइंड आउट करना होगा। तो r के लिए हम इसमें यहाँ पे r के लिए 70 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 35। अब हम वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 35 जी। तो अब हम इसकी कटिंग कर लें, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। 22 मल्टीप्लाई बाय 35 770 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 70 जी। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 7 के साथ तो इसका आंसर आएगा 110 प्लस 70, तो इसका आंसर भी आपके सामने आएगा 180 सेंटीमीटर के। तो व्यूअर्स आपने देखा कि ये कितना इजीली जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।